अस्सलाम वालेकुम जी तमाम लोगों को। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको अपने चैनल स्ट्राइकिंग स्टोरीज़ विद मोहिब में खुशामदीद कहता हूँ और एक अहम न्यूज़ के साथ इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ये ख़बर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जो कि इस वक्त दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, खुर्रम शहजाद, जिन्होंने अपना पिछला टेस्ट मैच, जो पहला टेस्ट मैच था पाकिस्तान में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जो पर्थ में खेला गया था, उसमें टेस्ट डेब्यू किया था। अब उनके हवाले से, उनकी फ़िटनेस के हवाले से ख़बर आ रही है कि खुर्रम शहजाद जो है पाकिस्तान में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। और उनके बाहर होने की वजह ये बताई जा रही है कि उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर है उनकी रिब के अंदर, जिसका कल जो पीसीबी से ख़बर आई थी कि उसका जो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। उनका जो है वो एक्सरे और सिटी स्कैन हुआ था, जिसकी अब ये रिपोर्ट्स आई हैं कि उनकी रिब के अंदर जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से वो रिमेनिंग पाकिस्तान में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। तो ये बहुत अहम और एक बहुत बड़ी ख़बर है इस हवाले से कि पाकिस्तान की टीम को जहाँ मुश्किलात का शिकार है, जहाँ पे हमारी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल जो है वो फारिग हो चुकी है, जहाँ पर हमारी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनकी पेस ड्रॉप हो चुकी है। वहाँ पर एक ऐसे फास्ट बॉलर जिनको उनकी फ़र्स्ट क्लास सीज़न की परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट किया गया और उनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, मगर ये ना हो सका और वो अपनी फ़िटनेस मसाइल से दो चार होकर जो है वो इस सीरीज़ से बाहर हो गए। अब अहम चीज़ इसमें यह है कि सवालिया निशान उठता है पीसीबी के ऊपर कि क्या हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनका भी रुझान क्या T20 की तरफ है, उनसे 4 डे 5 डे क्रिकेट में बॉलिंग जो है वो नहीं होती, क्यों ये इंजरी के मसाइल बार बार हमारे फास्ट बॉलर्स को जो है वो उनका सामना करना पड़ता है, क्यों उनकी फ़िटनेस के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, क्यों हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है या हमारी जो फिटनेस के हवाले से जो हमारे फ़िटनेस स्पेशलिस्ट लोग हैं, क्यों वो हमारे प्लेयर्स को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाते कि वो जाकर बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़े मैचेस के अंदर 30 ओवर 20 ओवर जब एक दिन में आपको बॉलिंग करनी हो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में या इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में, तो क्यों हमारे बॉलर इसमें नाकाम हो जाते हैं। और हमेशा हम ये देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से कि हमारे फास्ट बॉलर जो है वो जहाँ 4 डे क्रिकेट की बात या 5 डे क्रिकेट की बात, टेस्ट मैचेस, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात आती है, तो हमारे प्लेयर जो है वो फिटनेस मसाइल से दो चार हो जाते हैं। इससे पहले हालिया हमने देखा हारिस रऊफ़ ने भी यही जो है वो एक्सक्यूज़ दी थी कि मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इस वक्त और मैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए जो है सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। और फिर वो जाके BBL में 4 ओवर्स की बॉलिंग कर रहे हैं। तो क्या हमारे बॉलर सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट तक महदूद हो गए हैं? क्योंकि हमने बारहा ये देखा है कि अभी हालिया में हालिया जो वर्ल्ड कप हुआ 2023 का भारत में, वहाँ भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस ने हमें लेट डाउन किया। हमारे बॉलर्स की पेस 130-135 से ज़्यादा नहीं हो पा रही थी और हमारे बॉलर्स जो हैं वो उस तरीके से अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे थे जिसके लिए हमारे फास्ट बॉलर्स मशहूर थे कि हम एक फास्ट बॉलिंग प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। हमारे पास नामवर फास्ट बॉलर्स जो है माजी में हमारी टीमों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें सरफराज नवाज़, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ। बट उसके बाद क्यों इतना लंबा जो है वो गैप आ गया कि अब हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करते। तो इसमें पीसीबी को ये देखना पड़ेगा क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्यों वो बार बार अच्छे डोमेस्टिक से प्लेयर्स को लाने में नाकाम। अगर हम डोमेस्टिक के प्लेयर्स को चांस देते हैं तो उनके फिटनेस के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो क्या वजह है कि ये इश्यूज़ बार बार आ रहे हैं और बार बार उसको क्यों जो है वो इशू को जो है सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। इससे नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का हो रहा है। जिस तरह हमने देखा हॉकी बर्बाद हो गई, इसी तरीके से अगर चलता रहा तो खुदा न खास्ता क्रिकेट का खेल जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर तबाही की तरफ जा रहा है और बिल्कुल ही चला जाएगा। हम ये देखते हैं प्लेयर्स जो है फिटनेस के कभी उनके मसाइल आ जाते हैं। सिर्फ उनका T20 में क्या पैसा ही सब कुछ है, मुल्क को रिप्रेजेंट करना एक क्रिकेटर के लिए जो है वो फ़ख्र होता है जब वो अपनी टीम को टेस्ट फॉर्मेट में जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमारे प्लेयर सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट के लिए, ख़ास तौर पे हमारे फास्ट बॉलर सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट तक ही महदूद रह गए। सिर्फ T20 में ही उनसे बॉलिंग होती है उस रिदम से। जब भी 10 ओवर की क्रिकेट या उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है तो उसमें जो है हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही थर्ड क्लास हो जाती है। और उसी का नतीजा आज ये है कि अभी पीसीबी की तरफ से कंफर्मेशन आई कि जो है खुर्रम शहजाद टेस्ट सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनको इंजरी का मसाइल था। तो क्या ये इंजरी वो पाकिस्तान से ही कैरी करके आ रहे थे, क्या वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही कैरी करके आ रहे थे जो अचानक पहले ही टेस्ट मैच के बाद आपको इतनी बड़ी इंजरी का मसाइल जो है वो दरपेश आ गया। तो इस पे पीसीबी को सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड को इसमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये पीसीबी का फॉल्ट है, पीसीबी की नाकिस कारकर्दगी है कि वो अपने प्लेयर्स का चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाते कि वो कितनी क्रिकेट खेल रहा है, क्यों वो लीग्स क्रिकेट खेल रहा है, क्यों वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जब भी आते हैं तो उनको इंजरी के मसाइल हमारे फास्ट बॉलर्स को हो जाते हैं, क्यों वो उनको फिटनेस के मसाइल होते हैं, क्यों उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही, क्या उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखा जाता, या प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ अब 4 ओवर की करना चाह रहे हैं। ये अब हमें आगे देखना पड़ेगा। और बज़ाहिर तो ऐसे ही नज़र आता है कि हमारी जो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सोच है या हमारे फास्ट बॉलर्स की सोच है वो सिर्फ अब लीग्स और 4 ओवर की क्रिकेट और पैसा ही रह गया है। मुहिब वतनी के साथ टेस्ट क्रिकेट अपने मुल्क के लिए खेलना अब शायद हमारे फास्ट बॉलर्स का जो है वो एम नहीं है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।